रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूफ़ी की सजेशंस। ये जो आप मुझे देखेंगे मास्क के अंदर, ये दरअसल मैंने सर्दी की वजह से किया हुआ है ये गेटअप, क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत है। हमारे इस वक्त टीवी चैनल्स पर, तकरीबन हर चैनल पे, हर सोशल मीडिया के ऊपर एक बात गर्दिश कर रही है कि जो मरी में इंसिडेंट हुआ है, ये बड़ा एक दिल दहला देने वाला वाक़या है कि एक फ़ैमिली है जिसके अंदर एएसआई नवीद इकबाल साहब है, उनकी फ़ैमिली है, और इसके अलावा कुछ जो दोस्त पिकनिक मनाने मरी गए हुए थे, वो एक हादसे का शिकार हो गए। बज़ाहिर तो हमें ये लगता है कि किसी की गफलत है, लेकिन गफलत भी है इसके अंदर। कुछ डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं कि जिनकी वजह से ये सारा कुछ वाक़या पेश आया। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट होती तो ये ना होता। लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से बहैसियत मुसलमान हमारा ये ईमान है, यकीन है कि ये करने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। जब किसी का मौत का वक्त मुकर्रर हो तो दुनिया की सारी ताकतें मिलकर उसको नहीं टाल सकती। तो अल्लाह का अमर, अल्लाह की रज़ा इसी में थी कि अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी बख्शिश फरमाए, और जो उनके लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। आज मैं इस मौजू के ऊपर बात करना चाहूँगा कि ये वाक़या हुआ कैसे। इसके अंदर मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये कंबस्चन का प्रोसेस होता है। कंबस्चन का प्रोसेस, कंबस्चन कहते हैं कि जिसके अंदर मतलब कोई चीज़ जलाई जाती है, जैसे हम आग जलाते हैं या इस तरह। ये दो तरह का कंबस्चन का प्रोसेस होता है। एक को कहते हैं कंप्लीट कंबस्चन, और एक होती है इनकम्प्लीट कंबस्चन। अब कंप्लीट कंबस्चन और इनकम्प्लीट कंबस्चन के अंदर क्या फ़र्क है। कंप्लीट कंबस्चन, पहले बताता हूँ कि कंबस्चन आपको होती क्या है। कंबस्चन में क्या होता है जी, कोई भी फ्यूल है, फ्यूल जब उसको ऑक्सीजन मिलता है तो वो जलता है, बर्न, और प्रोड्यूस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये कंबस्चन के प्रोसेस के अंदर बनता है। यानी कि फ्यूल, गाड़ी में पेट्रोल डाला, उसको ऑक्सीजन मिली, वो जला, इंजन के अंदर पहुंच के बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना। कंप्लीट कंबस्चन का और इनकम्प्लीट में फ़र्क क्या है। कंप्लीट कंबस्चन वो होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई मुकम्मल हो, फ्यूल प्लस ऑक्सीजन, ये हुआ बर्न और बना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मरी में क्या हुआ, मरी में इनकम्प्लीट कंबस्चन का प्रोसेस हुआ। वो क्या होता है, उसके अंदर फ्यूल, लिमिटेड ऑक्सीजन, लिमिटेड ऑक्सीजन, और ये जो बर्न होके ये बनता क्या है, ये बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, वाटर। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो कि एक जहरीली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गाड़ी के अंदर ये गैस कैसे आई। तो गाड़ी के अंदर क्या चीज़, मैं अब आपको ये गाड़ी का मॉडल बना के दिखाता हूँ। हमारे ये गाड़ी होती है, ऐसे गाड़ी है, ये गाड़ी है। मेरी ड्राइंग को इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे गाड़ी का इंजन है सारा, ये इसका इंजन है, ये इंजन होता है। और इंजन के अंदर से ये एक पाइप जा रहा है जिसको हम कहते हैं एग्जॉस्ट, या ये साइलेंसर, ये एग्जॉस्ट है। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर अलमिया ये है कि हमारी पुरानी गाड़ियाँ हैं, वो सारी, ये अंदर जो बॉडी है उनकी, ये बॉडी है सारी, यहाँ से लीक है, यहाँ से उनके अंदर हीटर लगा होता है, हीटर।
तो जब एग्जॉस्ट ऊपर से बर्फबारी स्टार्ट होगी, स्नोफॉल, इसकी वजह से क्या हुआ कि ये सारे का सारा कवर्ड हो गया, साइलेंसर कवर्ड। ऑक्सीजन की सप्लाई थी नहीं, और हुआ क्या कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है, कार्बन मोनोऑक्साइड लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई में। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी उसको यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन वो निकलने की उसको जगह नहीं मिली, और वो गाड़ी के अंदर ये जो लोग थे बैठे हुए, अब वो सो रहे हैं आराम से। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO गैस, ये यहाँ से ऐसे एंटर होना शुरू होगी, जो जहरीली गैस है, इंतहाई जहरीली है। ये तकरीबन 1 मिनट और 24 सेकंड के अंदर इंसान के लंग्स के अंदर जाके ऑक्सीजन को, जितनी भी ऑक्सीजन होती है लंग्स को जितनी ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन थी नहीं, और वो सांस बंद कर देती है और इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। तकरीबन एक रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था कि 1 मिनट और 24 सेकंड, इतने दौरानिए के अंदर ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर इतनी देर के लिए हमारी बॉडी के अंदर चली जाए तो इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। अब ज़रूरत इस बात की है, ये सारा आपको बताने का मकसद क्या है, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, इदारों को चाहिए कि ये ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ मैं एक और बात बताता चलूँ आपको, सर्दी का मौसम है, लोगों के अंदर अगर गैस आ जाए, हीटर ऑन हो, हीटर चलें, तो क्या होता है कि जब आप हीटर को चलाते हैं कमरे के अंदर, तो हीटर ऑक्सीजन लेता रहता है और बर्निंग का प्रोसेस होता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती रहती है कमरे में, ऑक्सीजन की सप्लाई कम से कम होती जाती है, ख़त्म हो जाती है। और देखने में आया है कि बेचारे रात को हीटर चला के सोए हैं और सुबह पूरी की पूरी फैमिली अल्लाह को प्यारी हुई होती है, उनकी मौत वाक़या हो चुकी होती है। तो हमें चाहिए कि हम एहतियात बरतें। महकमा तालीम को भी चाहिए, जो बाकी हाईवे है, मोटरवे हाईवे है, हाईवे डिपार्टमेंट है, उनको चाहिए कि जगह जगह ये लिखा हुआ हो कि भाई कभी भी इस सूरत हाल का हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं। घरों के अंदर गैस जलता चूल्हा ना, ऐसे ही ना छोड़ें उसको, जब हम रात को सोने लगते हैं उसको कमरे से बाहर रख कर सोएं। और गाड़ी के अंदर, ये अब सर्दी का मौसम है, यहाँ तो हीटर की बात कर रहे हैं, साथ साथ मैं बात करता चलूँ कि कुछ नाखुशगवार वाक़यात गर्मी के अंदर भी देखे गए हैं कि गर्मी का मौसम है, लोगों ने AC फुल किया हुआ है, एयर कंडीशन फुल चलाया हुआ है, 45-47 डिग्री सेंटीग्रेड है बाहर, और AC फुल चलाया हुआ है। जैसे कोई दोस्त लाइटर लगाने की कोशिश करता है, लाइटर को ऑन करता है, सिगरेट लगाने की कोशिश करता है, तो गाड़ी के अंदर आग लग जाती है। वो भी इसी वजह से होती है कि उसके अंदर जहरीली गैस गाड़ी के अंदर मौजूद होती है, और जैसे वो आप आग को ऑन करते हैं, लाइटर को ऑन करते हैं, तो गाड़ी के अंदर पूरी के अंदर आग लग जाती है। तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस दे, लोगों को बताए कि भाई आए, ताकि एहतियात की जाए। और इससे मुतालिक एक जो स्कूल लेवल की बुक्स हैं, जो उनके अंदर भी कोई सेफ्टी के बारे में एक चैप्टर होना चाहिए कि हम अपनी कैसे सेफ्टी कर सकते हैं गाड़ियों के हवाले से गर्मी के मौसम में और सर्दी के मौसम में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आज की मेरी वीडियो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आई होगी। काइंडली इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।